शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी क्रैश, करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज और बुलिश मोड ऑन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लर्निंग के बारे में भी, जो मैं आपको हर मंथ एंड पे वीकली बताता रहता हूँ। जो उससे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं जितने भी ये वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप हमारे ना, इसमें मैं कोई बाई या सेल की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पे कोई भी बाई या सेल करते हैं तो उसके लिए पहले आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप हमारे वीडियो पे कोई भी बाई या सेल लेते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के सिर्फ आप और आप जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देख रहे हूँ गाइस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना डाटा हर चीज़ मेंटेन करता हुआ चलता हूँ। ठीक है ना। आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एफआईज अप्रैल में माइनस में चल रहे थे। मई में उन्होंने बाइंग शुरू करी थी, और वो क्यों था, ये क्या था, वो पहले भी बता चुका हूँ। जो न्यू बिगिनर था उनके लिए फिर से बता देता हूँ। ये जो करेक्शन आती हैं या डिप्स आते हैं, छोटे मोटे डिप्स नहीं, जब वो छोटा करेक्शन या कंसोलिडेशन मोड चलता है, उसके बीच में किसी एक सेक्टर से पैसा निकाला जाता है और दूसरे में डालना होता है। तो जब वो पैसा निकाला जाता है तो मार्केट डाउन की तरफ आती है, ऐसा लगता है गिर गई। उससे क्या है, जिस सेक्टर में ये पैसा डालना चाहते हैं वो भी कंसोलिडेट होता है और थोड़ा नीचे अच्छे प्राइस पे इनको मिलता है। ये लोग वहाँ उसको एक्यूमुलेट करके दबा के रखते हैं और उसमें धीरे धीरे बाइंग करते हैं ताकि उसमें बाइंग दिखाई ना दे और वो सेक्टर ऊपर की तरफ ना आए। ठीक है, तो उस हिसाब से ऐसा पैसा निकाल के शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी हिसाब से ऐसे चलता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने मई में बाइंग शुरू करी और ये लास्ट में आप देखेंगे तो 2561 करोड़ की बाइंग है। सर, ये बाइंग लास्ट मंथ एंड में ये है कि इतनी की बाइंग फिर भी है। ख़रीदा बेचा, ख़रीदा बेचा। अगर आप भी कोई सामान ख़रीदते बेचते हैं तो प्रॉफिट तो आप भी उसका टाइम टू टाइम कभी ना कभी बुक ही करेंगे ना। तो वो चीज़ें भी तो देखो ना आप कि कितना पैसा डिप्लॉय हो रहा है और कितना निकल रहा है। आ रहा है ज़्यादा है कि जा रहा ज़्यादा है। एंड ऑफ द मंथ आ रहा है तो इसका मतलब वो बायर्स हैं। और यही जून का सिनेरियो है, जो किसी सेक्टर्स में से प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग होती भी रहती है। उनको भी पता होता है कि मार्केट ओवरबोट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इंडेक्स भी ओवरबोट हो रहा है। जिस सेक्टर को हमने ज़्यादा बूम पे ले आया है तो अगर उसमें से जो उसके पीयर्स रह गए उनको मूव कराना है या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो ये सब रोटेशन चलती रहती है। उस वजह से करेक्शंस और ये डिप्स आते रहते हैं और इस पैसे को घुमाने के लिए टाइम चाहिए होता है। आपके मेरे जैसा नहीं होता कि 100 200 हज़ार 2000 शेयर लेके बैठे होते हैं। लाखों का क्वांटिटी होते हैं, एकदम से नहीं बिकती, बायर भी नहीं मिलेगा ना, धीरे धीरे करके छोड़ना था। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। और वहीं आपको DI जो सब कहते हैं इसको निगलेक्ट करो, ये किसी काम के नहीं। आपको एक बात बता दूँ, कोरोना के बाद अगर मार्केट संभालने वाले थे ना तो DIs थे। DIs नहीं होते ना, ये 7500 क्या 1500 भी लगा देते मार्केट। सबको लगता है पता नहीं है ना, तुक्के बढ़ाने इनका कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है ये फंड हाउस, इंडियन फंड हाउस हैं, ये बाहर आ जाके FI हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको बताऊँ, आपका जो पैसा लगेगा इनके पास जाएगा, कहाँ लगाएंगे? सेलिंग में लगाएंगे ये। वो ठीक है जी, आप पैसा मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप घुमाते हैं, तो क्या है, क्या हर चीज़ सारा पैसा सेलिंग में लगा देंगे? अरे भैया, सेल भी तो उसको करेंगे ना, सामने बायर है। बायर भी तो थक जाएगा एक बार को जाके कि भैया यहाँ तो मैं जो चीज़ लेता हूँ रोज़ गिर रही है, हर शेयर गिर रहा है, तो कब बायर बंद हो जाएंगे आना? तो ये खुद बायर ही बनते हैं, खुद ही सेलर बनते हैं। तो ये सब गेम और प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और लेकिन नेट बाय अभी DI दोबारा से बायर की प्रोसेस की तरफ अच्छी इक्विटी में बाइंग है FI और DIs की। प्रोस की नेग्लिजिबल है, इतना चलता रहता है, ये तो प्लस माइनस होता रहता है। ठीक है, इतनी जो आप देख रहे हो 864 हज़ार 1200 करोड़ के आसपास, अगर वो सेलर्स हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग का भी एक पार्ट ऑफ होता है कि बाद में शुरू हो जाते हैं किसी और सेक्टर में जाना, जब उन्हें होता है इनको लगता है कि हाँ इस सेक्टर में अब ये लोग वॉच भी करते हैं ना कि FI DIs किस सेक्टर की तरफ है, तो ये बाद में वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि दे आर प्रोफेशनल, दे आर रेडी। आपके और मेरे जैसे नहीं कि टॉप पे ख़रीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग इतने तो जजमेंट ये भी रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे रिटेलर महाराज, जो आपको शाम को दिखाया जाता है इतने फ्यूचर हैं फलाना ठिकाना, जबकि आपको पता नहीं है इक्विटी में सबसे बड़ा सेलर कौन है इस टाइम पे? रिटेलर है। सबसे बड़ा सेलर इस टाइम इक्विटी में रिटेलर है। ये मैं जितने भी डाटा दिखाता हूँ आपको इक्विटीज़ के डाटा दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हो गए अप्रैल बायर, मई में और बढ़िया बाइंग,
जून आते आते कितना सेलर हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये करंट डाटा जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जो मेरे पास आता है, ये वो बोल रहा है। मैं कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है। क्योंकि ये पूरे मार्केट और यूट्यूब में फैला दिया क्या 16,000 बस टॉप, ख़त्म मार्केट, बस तबाही, जलजला, आतंक, भूकंप, मार्केट बंद, क्रैश आने वाला है। मन में भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। आप और हम या कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं कि भी क्रैश और डिप्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। लेकिन 19 एक्चुअली क्या है, लोग सनसनीखेज वीडियो पसंद करते हैं, उनको सनसनीखेज वीडियो पसंद है। उनको यहाँ दिखाया जाता भाई साहब मार्केट यूँ पानी की तरह गिर गई, भाई साहब 10वीं से सीधा बेसमेंट में, तो भैया एक की चीज़ 1000 हो जाएगी। वो कहता है यार ठीक कह रहा है यार, साला मैंने सी ली थी, मुश्किल से इतना बड़ा 10 रुपये मिले, उस दिन पी ना, क्यों शाम को देखता है पी कि साली 10 वाली तो 200 हो गई। बेटा तेरे में उस टाइम दम नहीं होता था ना, जब तो 10 की थी तब तो बाय करता, तब मार्केट ऊपर की तरफ चल रही थी। तो ये सब साइकोलॉजी आपके साथ खेली जाती है, आपको बायस किया जाता है। मेरे हिसाब से अगर आप बोलेंगे ना मार्केट में, जिसे मैं क्रैश कहता हूँ, क्रैश, मार्केट में दूर दूर तक नहीं आएगा, दूर दूर, और आराम से बोलूँ, दूर दूर तक क्रैश नहीं आएगा। करेक्शन और डिप्स को अगर आप क्रैश बोलते हैं तो उन यूट्यूबर्स को सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम इसलिए दे रहा हूँ कि आप तो चलो नए हैं, आपको नई नॉलेज है या कुछ प्रॉब्लम है, अभी सीख रहे हैं, नए आए हैं, तो समझ में आता। उन यूट्यूबर्स को तो मतलब कि क्या कहूँ मैं उनके बारे में और क्या ना कहूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या वो आप लोग अभी उनको देखा ना, इतनी पब्लिक आ गई तो वो लोग भी कूद आए हैं कि हाँ भाई पैसा है, हम यहाँ से ये चलाते हैं वो चलाते हैं, तो वो उनको अपनी दुकानें चलानी, तो चलो ठीक है यार, उनके धंधे चल रहे हैं, पर आप लोग चला रहे हैं तो चल रहे हैं, चलो ठीक है, गुड है। लेकिन ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि क्रैश या करेक्शन क्यों नहीं आ सकता, मार्केट यहाँ से क्यों नहीं गिर सकती। आपको हमेशा बताया कि पैसे निकालने में टाइम लगता है। कल को आप क्या सोच रहे हैं 1000-1500 पॉइंट इंडेक्स गिर जाएगा 15 दिन के अंदर, भाई साहब उनके पास इतने शेयर हैं, आप बेचेंगे किसको? अगर मार्केट गिरेगी तो आप खरीदोगे, आप भी बेचोगे। जब सभी सेलर्स हो जाएंगे तो बायर्स कहाँ से लाओगे? फिर आप कहोगे सर ये तो ऊपर ले आके हमें बायर बनाते हैं, नीचे ला के फिर सेल अपना माल बेच देते हैं। तो सर आपने जब नीचे आता है, नीचे से बाइंग लगानी है, ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करना है। अगर ये यहाँ से मार्केट को गिराना भी चाहते हैं तो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि आदत डाल रहे हैं, नीचे खरीदो ऊपर ठोको, नीचे खरीदो ऊपर ठोको, और जब वो ऊपर से ठोक देंगे ना तो सभी ठुक जाएंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही हुआ था 14,000 से 15,000 के बीच में, ऐसे ही हुआ था 11,000 से 12,000 के बीच में। फिर जब वो ठोका तो वो ठोकते चले गए, आज तक वो ठोके ही पड़े हैं, टंगे पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्रैश कब आएगा, कोई डेट या फिक्स नहीं कर रहा। मार्केट जब तक 25,000 का अपना एक टॉप नहीं बनाएगी ना, राउंड फिगर एग्जैक्ट नहीं होती, मतलब एक आइडिया दिया जाता है, उसके बाद कहीं जाके क्रैश समझना। क्रैश क्रैश जैसे पिछले साल आया था ना, धड़म 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 गिरती हुई आती है मार्केट, आधी हो जाती है, उसको क्रैश कहते हैं। मार्क माई वर्ड, उसको क्रैश कहते हैं। ये करेक्शंस आते रहेंगे, 1000-1500 पॉइंट के डिप भी आ जाएंगे, फिर मार्केट रिकवर हो जाएगी कंसोलिडेट हो के, क्रैश नहीं होगी। करेक्शन मान सकता हूँ 1000-2000 पॉइंट तक का मान सकता हूँ, और बोलो, उसको क्रैश नहीं कहते, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। और उन करेक्शंस को अगर लंबे होंगे तो उनको भी राइड करेंगे ना यार, और पता चलेगा जब आएगी, जब बारी आएगी तो उसको भी राइड करेंगे। अभी हम बुल मोड में है तो हम बुल मोड को राइड करें ना। 14,000 से यार आपको 16,000 आ गई, ठीक है ना। अब आपको उस टाइम पे नहीं, अभी आपका सबका ट्रस्ट क्यों जागा मेरे ऊपर, क्यों भैया हाँ सही बोल रहा था, आप ये रोज़ बोले। अरे तो सर मैं टाइमली ये तो बोल रहा हूँ, टाइमली छोटा छोटा प्रॉफिट रोज़ उठाओ, रोज़ थोड़ी ना बड़ा बड़ा मिलेगा आपको। जिस दिन आई या इंडिया वेक थोड़ा सा शूटअप हो गया, उसी दिन आपको दिख जाएगा कि कैसे भाग जाएगी मार्केट, पता भी नहीं चलेगा,
ठीक है, टाइम टू टाइम अपने लेवल्स और ये सब कुछ आपको गाइड में करता ही रहता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। ये कोई व्यू नहीं है, व्यू वगैरह जो डाटा वगैरह सब कुछ आएगा वो संडे रात को वीडियो आएगा। गाइस ये है निफ्टी का चार्ट। अगर आप कैंडल्स वाइज देखोगे तो रिवर्सल का वो दे रही है आपको साइन। ठीक है, और रिवर्सल का साइन है। रिवर्सल का साइन का मतलब क्या हो गया, बस यहाँ से 16,000 17,000, अरे जाएगी आएगी, जो भी जैसा होगा डाटा जैसा बोलेगा कल आएगा। कल रात को वीडियो आएगा संडे को, उसका आप वो देखना, उसमें सारे लेवल और सब कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, प्ले करना है। लेकिन मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, अभी आपके सामने ये 4 बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन रही हैं। सर आप इनके पॉइंट्स तो गिनना शुरू कीजिए। और ये क्या वहाँ से गिरी, क्या सुबह आके जैसे मान के चले 900 से गिरी तो क्या सीधा 650 पे आ गई? 900 से गिरी, 60 750 आई, फिर 800 825 तक गई। ठीक है, फिर वापस 750 आई, फिर 800 आई, फिर 700 चलेगी, फिर 750 आई। तो सर इसको क्या कहते हैं? इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, ओवर वोटिंग कहते हैं, एक्सपायरी मूव्स कहते हैं। ये सब आपको कौन समझाएगा? मैं आपको आज एक बात और बता देता हूँ, एफआईज और डीआईज इतने एक्टिव नहीं हैं फ्यूचर्स में एफएनओ के अंदर। वो कॉल पुट में नहीं हैं, कॉल राइटिंग कर रहा है सिर्फ प्रो, और वो पुट राइटिंग भी कर रहा है, कॉल राइटिंग कर रहा है, दोनों तरफ के मज़े ले रहा है। लेकिन वो लास्ट के दिनों में वेडनेसडे थर्सडे के आसपास अपनी मूवमेंट बढ़ा देता है, जिस साहब देखता है कि रिटेलर के अगेंस्ट हमें पोजीशन बढ़ा रहा है, और एफआई उनका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ नहीं आ रहे हैं, वो फ्यूचर्स प्ले कर रहे हैं, वो स्टॉक वाइज इक्विटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी बस हैजिंग पोजीशन बना रहे हैं फ्यूचर के अगेंस्ट में। अभी आपको पता लगा सर आप कैसे, अरे भैया पूरा यूट्यूब लगा, डाटा मुझे आता है, डाटा का आटा का गोला कुछ नहीं आता उसको। वो कहता भैया मैं डाटा ऐसे कर दूंगा, मैं बता दूंगा, आता उसको कुछ भी नहीं है यार। अगर वो टेक्निकल करता है या कुछ भी करता है, डाटा टेक्निकल के अंदर नहीं आता, इसको मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए भी मिक्सिंग के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस मोड चाहिए होता है। ठीक है, चलो वो छोड़ दो, हमें किसी से क्या लेना है, हम अपनी बात करते हैं। मैं आपको बाकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको एक सामने दिख रहा होगा यार, आपके अंदर साइकोलॉजी दिखा दी गई है कि भैया 16,000 या इसके पास आएगी, ठोक देना है। ठोकना ज़रूरी नहीं है, हम वहाँ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ से लगता है कि फर्दर मूवमेंट आएगी तो हम दोबारा राइड कर सकते हैं। नीचे एक डिप, कोई ना छोटा मोटा डिप मिल जाएगा, हम छोटे मोटे डिप का वेट कर लेंगे, हम वहाँ से दोबारा घुस जाएंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं यार इतना नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आने की चांसेस हैं, तो हम उसके आसपास ले लेंगे, वहाँ से दोबारा राइड कर लेंगे, हमें डबल एंट्री मिल जाएगी, हमें डबल प्रॉफिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं अपने यहाँ पे बताता रहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे है वैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका वीकली चार्ट। ठीक है, कैंडल तो रेड है, लेकिन आप ये देखो कि भैया अगर आप ये बीरिश है तो कहाँ से बीरिश लग रही है मुझे, आपको दिखाई दे रही हो तो आप बताओ मुझे। आ गई है 15,000 के आसपास, आ जाएगी तो बेरिश हो जाएगी ना, 15,000 आ जाएगी तो। अरे सर लेवल है, लेवल टूटेंगे उसके हिसाब से पी भी राइड कर सकते हैं, लेवल टूटेगा तो हिसाब से सी भी राइड कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई आपसे पर थोप नहीं रहा ना, मैं आपको बायस करना चाह रहा हूँ। आई एम स्टिल बुलिश, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, नीचे डिप्स का वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि इंट्राडे में कुछ मुझे आज पी वगैरह में पैसा बन जाएगा तो मैं आई विल ट्राई, नॉट कि मैं पुट साइड लेके बैठा रहता हूँ। अगर मुझे किसी 1 या 2 दिन में समझ आता है कि एकदम सडनली दिखता है कि ये लेवल कटा और ये लेवल तक आ जाएगी, तो छोटा मोटा प्रॉफिट वहाँ लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं अपना प्रॉफिट अपने रेजिस्टेंस पे ज़रूर बुक करता हूँ, और ये टाइमली मैं बताता भी रहता हूँ सबको। ठीक है, और मैं अब आपको आता हूँ बैंक निफ्टी। उससे पहले हम अपना कल का एक रिव्यू भी ले लेते हैं कि भाई कल हमारी कैसा रहा टेलीग्राम का, मैं बताता हूँ आपको। गाइस ये एक मैंने शेयर दिया था, ठीक है, टाइपिंग एरर होता, 7-7 बता दिया था कि ये हम लेके गए थे तो थर्सडे को, तो उस दिन इंट्राडे वालों को उसी दिन बुक करा दिया था, और सुबह उठ के ही 9:32-33 में, हाँ 9:32-33 में मैंने उनको बताया था कि सेकंड टारगेट डन, और दीपक नाइट्रेट का भी सेकंड टारगेट डन, और उसके बाद ये भी बताया था कि थर्ड टारगेट के लिए वो चल पड़ा आगे।
ठीक है। तो ये कुछ हमारे वो होते हैं जो हम स्टॉक्स वगैरह भी देते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि भैया यहाँ पे इतना % बुक कर लो, या जिसको लगता है जिसकी जैसी क्वांटिटी वो यहाँ कर सकता है कि भाई ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। अगर आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करके उसको राइड करो, या यहाँ पे ट्रेल ऐसा लगा के चलो, जैसा जिसकी जो इच्छा है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम वहाँ गाइड करता रहता हूँ। आगे बताता हूँ गाइस, ये टाटा कैमल्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। हमने 740 सी ली थी 10.5 रुपये पे, उसका टारगेट रखा था 25 से 30 रुपये। अब 9:45 सुबह 28 रुपये मिल रहे थे, तो मैंने सबको ये बोला जिनके पास 1 या 2 लॉट थे कि बुक करो, ठीक है। अब 30 का टारगेट रखा, 28 आ गए हैं, ठीक है, बायर मिल रहे हैं, ठीक है, बुक करो यार। सुबह सुबह लक्ष्मी दर्शन दे रही है, अच्छे वाले 18,000 रुपये के लॉट पे आ रहे हैं, आपको कम है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद 10 बजे के आसपास मैंने बताया था कि भी कोरोमंडल का फ्यूचर हम बाय करेंगे 910 पे, और ये पोजिशनली रहेगा। और इसका टारगेट दिया था 930, 945, 963, 975, 990, 1010, और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 875, ठीक है। और इंट्राडे वालों को उसी दिन बुक करा दिया था, ठीक है। तो 918 के आसपास आया था, तो मैंने कह दिया था कि इंट्राडे वाले बुक कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन पे चलता रहेगा, टाइम टू टाइम मूव अप होगा, जो भी होगा जैसे भी होगा, जो पोजीशनली है वो होल्ड कर सकते, ठीक है। और आगे आते हैं हम अपने बजे के आसपास मैंने उसका बताया था। 10:30 बजे के आसपास हमारा कावेरी सीड का जो था वो ऑल टारगेट्स हो गए थे। हमने इसको वीक के लिए रखे थे ऑल टारगेट वैसे, लेकिन वो 10:30 के आसपास सारे टारगेट फिक्स हो गए थे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कोरोमंडल फ्यूचर 918 इंट्राडे वालों को यहाँ बुक करवा दिया था। फिर मैंने वहीं 10:30 बजे के आसपास देखा इंडिगो फ्यूचर हम सेल करेंगे, ठीक है, और 1723 पे हम सेल करेंगे। 1725 चल रहा था, तो मैंने वहाँ दिया था कि 1723 पे हम सेल करेंगे, हमारा टारगेट होगा 1715, 1710, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1730। ये इंट्राडे के लिए था, ठीक है। और 23 पे हमने सेल किया, और 15, 10 दोनों टारगेट अचीव हुए, ठीक है। और पहले टारगेट पे ही बोल दिया था 15 मिनट बाद ही था, 715 का टारगेट, तो 15 मिनट बाद ही अचीव हो गया था। तो मैंने बोल दिया था बुक और ट्रेल, या फिर मैंने कि बुक, यानी कि अगर आपको लगता है आप सेफ प्लेयर तो आप 15 पे बुक कीजिए, या अगर जो ट्रेल करना चाहता है दूसरे टारगेट के लिए वो ट्रेल कर सकता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैंने दिया था थोड़ी देर बाद ही MFSL का फ्यूचर सेल करने के लिए दिया था 1045 पे। टारगेट था 1040, 1036, और स्टॉप लॉस 1050, ठीक है। तो ये भी इंट्राडे के लिए दिया था। और आगे इसके बारे में बताता हूँ गाइस। ये मैंने दिया था 11 बजे निफ्टी पोजिशनली बाय फ्यूचर 15,660 पे बाई करो, टारगेट 750, 1800, 15,900, और गोइंग ऑनवर्ड्स, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था इसका 15,500, ठीक है। 750 वाला टारगेट तो उसी दिन अचीव हो गया था। तो मैंने इंट्राडे वालों को बोला था कि अगर इंट्राडे वाले बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, और पोजिशनली वाले होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बता दिया था। MSL का टारगेट भी देखिए आपके सामने डाउन हो गया था 11:38 पे, पहला टारगेट, ठीक है ना। और 12 बजे के आसपास हम एक एक लॉट पे 30,000 से ऊपर अपनी कैपिटल खड़ी कर चुके थे, ठीक है ना। ये जो हमारी जितनी भी और कॉल्स थी ये सब कुछ मिला के, छोटा मोटा सब मिला के हम 30,000 पे पर एक लॉट पे हम खड़े हो चुके थे। तो मैंने सबको ये बता दिया था कि भैया अपनी कैपिटल सेफ रखनी है, जो भी हम रिस्क लेंगे वो अपना प्रॉफिट पे लेंगे। अपना फंडा है भैया, आज लेके आए थे, इसमें से नहीं देना, प्रॉफिट में से चाहे थोड़ा बहुत दे देंगे रिस्क लेके, लेकिन प्रॉफिट भी लेके जाएंगे, ठीक है। 12:15 बजे बता दिया था क्या मार्केट ऊपर की तरफ मूव आएगा, ठीक है ना क्या। और आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ। गाइस, ये है बैंक निफ्टी, प्योर रिवर्सल्स कैंडल है ये, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं कि भैया मैंने कह दिया होगा। मैं बाकी इसकी डिटेल वीडियो आपको कल ही आएगी, उसी के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू में, और जो कुछ होगा वहाँ बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी टाइट रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और ये भी आपको वही आदत डाल रहा है, ऊपर ठोक नीचे पकड़, ऊपर ठोक नीचे पकड़। किस दिन ऊपर से ठोक के निकल जाएगा ना, ये पता नहीं चलेगा। तो ठीक है ना, इसलिए कॉशियस रहते हैं। टाइम टू टाइम मैं गाइड करता रहता हूँ, जो भी लाइव मार्केट में डाटास होते हैं, जैसे मार्केट मूड माहौल होता है, टाइम टू टाइम गाइड करता हूँ, लेवल्स बताता रहता हूँ कि भैया ये लेवल कटना चाहिए, होल्ड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपना यहाँ प्रॉफिट लॉक करो।
हमारा प्रॉफिट लॉस, मार्केट अब कहीं भी जाती रहे, हम आए हैं अपनी झाड़ी निकाल दी भैया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या समझ आएगा क्या नहीं समझ आएगा। मार्केट में बहुत पैसा उठाने वाला चाहिए, ठीक है। कैंडल आप देख रहे हैं, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें कि यार मैं आता हूँ, ये मैं ट्रेंड लाइन वेंड लाइन मारने में कोई बिलीव नहीं। मैंने आपको जो एक डाटा दिखाया था, कैसे मैं अपना डाटा मेंटेन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, क्या है क्या आपको साइकोलॉजी होती है, वो सब यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कैंडल वाइज भी देखें, अरे मार्केट को गिरना होता तो भैया बता के थोड़ी ना गिरती, मैं गिर की पुट ले ले भैया, मैं जा रही हूँ नीचे। मार्केट जब गिरती है ना तो ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती है ना कि मौका नहीं मिलता पुट लेने का। आज मुझे लगता है 500-600 पॉइंट गिर गई, और कितना गिरेगी, हज़ार गिर गई, 1500, अरे और कितना गिर गई, 2000, 2500, 3-3 हज़ार गिर जाती है भाई साहब। और ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलों में गिरती है ना, मौका नहीं मिलता। आदमी सोचता ही रहता है कि मैं कब पुट लूँगा। तो ये होता है गिरने का तरीका, ये नहीं 100-200 गिर गई 50 ऊपर आ गई, 100 ऊपर गिर गई 50 ऊपर आ गई, ऐसे गिरती है कोई मार्केट बता के ले भैया पुट ले लेना पुट ले ले, मैं तो जा रही हूँ फटाफट खरीदो यार, टाइम नहीं है, तुम्हारा पैसा बन जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता, ये प्योर स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है दोनों साइड से, और ये आपको बायस किया जा रहा है कि भैया पुट ले। हम क्या कर रहे हैं, सी लेते हैं, टाइम पे बुक करते हैं, वेट करते हैं, सही टाइम पे सही प्रीमियम पे सही लेवल पे बाई करते हैं, फिर उसको बुक कर लेते हैं टाइमली, छोटा छोटा उठा के शाम तक बड़ा कर देते हैं उसको। प्योर लॉजिक के साथ खेलते हैं, कोई सट्टे वट्टे का सीन नहीं है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको इसका वीकली भी दिखाई देता हूँ यार, ठीक है। वीकली में देख रहे होगे, देख ही रहे हो अब आपके सामने क्या है, आप बोलोगे अरे तो रेड है, ठीक है भैया। पिछले वीक का लो नहीं टूटा अभी तक, हाई टूट गया, वीक है ना, बहुत वीक है। अरे यार, अरे भैया जिसको ये कैंडल्स देखनी है, चार्ट पढ़ने आते होंगे ना, वो अच्छा भी बता देगा कि भैया मार्केट कहाँ से वीक है। तो ये सब आपको बायस मन किया जा रहा है कि भैया मार्केट गयो। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ कॉन्सनट्रेट, लेवल्स हैं, गाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, साइकोलॉजी को समझो। अगर मार्केट एक रेंज में चल रही है तो जब तक उस रेंज को प्ले करो ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि यार आपको सीधा लंबे टारगेट खेलने हैं। अरे आप रोज़ यहाँ पैसा बनाने आए हैं, यहाँ आपको उससे क्या लेना देना मार्केट किधर जा रही है, आप अपना प्रॉफिट लीजिए ना यार। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आप लोग भी मेंटेन करेंगे तो आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, और इस साइकोलॉजी को सीखने में आपको मदद मिलेगी कि कैसे मार्केट को भी बिग प्लेयर्स अपने तरीके से हिलाते हैं। मार्केट चलती है अपने साइकिल पाथ पे ही है, लेकिन दिखाया ये जाता है, आपके यहाँ साइकोलॉजी बदल दी जाती है कि मैंने इतनी पुट्स ले ली, मैंने इतनी कॉल राइट्स कर दी, क्या हैजिंग चल रही है, क्या वीकली एक्सपायरी के लिए हो रहा है, ये सब आपके सामने है। बिल्कुल भी FI और DI CP नहीं खेल रहे हैं, मतलब बिल्कुल का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो करके रखा हुआ है, वो बेसिकली क्या है, ज़्यादातर उसमें हैजिंग्स हैं, वो अपने फ्यूचर्स को अपने प्रॉफिट वहाँ से निकालते हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने हैजिंग रखी हुई है, वो सब चलता रहता है। टाइमली जब उनको पता होता है कि मार्केट का ऊपर आना है तो उस टाइम पे उनकी थोड़ी कॉल्स होती हैं, उनमें वो प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं, ठीक है। और आपको क्या, ज़्यादातर तो उसमें हैजिंग का सामान रखा हुआ उन्होंने। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और तो इस चीज़ का उनके साथ बिल्कुल मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, वो कॉल राइटिंग करके आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट गई। क्यों आपका CP ज़ीरो कर दिया जाता है, आपको लगता है यार बस मार्केट क्रैश। तो ये साइकोलॉजी आपके मन में धीरे धीरे डाली जा रही है, जब तक ये पूरी तरह घुस नहीं जाएगी ना आपके मन में, उस दिन मार्केट, जिस दिन ये हो जाएगा ना, मार्केट एकदम से रॉकेट होगी और आपके हाथ में नहीं आएगी। फिर आप देखते रह जाएंगे जैसे सब 14,200 पे, सर मेरे हाथ से ये रैली निकल गई भैया, 14,200 से 15 तक निकल गई, क्योंकि वो डर था कि 14,900 1500 गिर जाती है, फिर वो 1500 150 आई, सब ने फल दुनिया 15,300 का हाई टेस्ट, और उसके बाद मार्केट 13, 12, 11 तोड़ते हुए सीधा 7500, ऐसे भी थे जो 7500 के टारगेट दे रहे थे। तो वो क्या बायस डर नहीं बाय किया, 15,500 पार हो गई, अरे ये दिखाने के लिए ऊपर आई, बस ये ट्रैप है। अब ट्रैप करते 16,000 के पास ले आई वो तुम्हें। अब कितना ट्रैप है, मैं कहता यार बियर ट्रैप था या बुल ट्रैप था, कुछ भी था, मेरे को एक बात है, मैं 14,200 से राइड कर रहा हूँ, और 900 तक मैंने उसको कितनी बार बुक किया, और उसके बाद 14,500 पे मैंने कंफर्म कर दिया था कि यही स्टॉप लॉस है, यहाँ से लेके बैठ जाओ।
किसी के पास एक फ्यूचर लेने के पैसे हैं, मई का फ्यूचर खरीदो और बस होल्ड करके छोड़ दो, देखना नहीं है उसको, मंथ एंड में देखना क्या हुआ। 14,500 का फ्यूचर यार 15,500-6,700 तक आ गया। 1,000 पॉइंट की रैली सीधा सीधे अगर आप पकड़ो ना तो एक लॉट पे 75,000 होते हैं। लोग बोलते हैं पैसा नहीं बनता मार्केट में। अब वो तुमने कोई सौदा ले लिया, टाइमली नहीं देखा, क्या करा क्या नहीं करा, वो देख देख के हार्ट अटैक आता है। अरे कुछ स्टडी पे बिलीव होना चाहिए अपनी, कब टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करनी, कब क्या नहीं करना। अगर मैं तो ये कह रहा आप इन्वेस्टर, मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट, लोग इंडेक्स को कॉल पुट देखते हैं, मैं तो एज ए इन्वेस्टर देखता हूँ उसको, मैं तो इसको एज ए शेयर देखता हूँ। कुछ परसेंट यहाँ बुक कर लिया, कुछ परसेंट यहाँ कर लिया, बस घुमाना कॉन्सेप्ट चलाया और अपना सौदा फ्री किया, चलने दे भाई, छोड़ दिया तेरे को। कई बार वैसे मैं मजाक में भी लिखता हूँ, सर क्या लें, मैं लिखता हूँ सब CP ले लो, कुछ तो चल जाएगी। तो ऐसे ही मैं सब CP लेता रहता हूँ और उनको फ्री करता रहता हूँ। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ आइए हमारी फैमिली के साथ जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने में या समझने में हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस फैमिली को बढ़ाइए। ओके, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में।